सोमवार की सुबह पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था। काजल कुमारी नाम की एक महिला और अंजार नाम का एक व्यक्ति, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो इस बात को लेकर के हो रहा था क्योंकि काजल कुमारी 5 माह की गर्भवती थी और अंजार इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि वो गर्भवती है, और यदि गर्भवती है तो वो बच्चा किसका है, वो इस सवाल को भी खड़ा कर रहा था। दोनों के बीच लगातार झगड़ा ज़्यादा हो गया और इसी बीच में अंजार नाम के व्यक्ति ने काजल कुमारी के साथ कुछ ऐसा किया जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप उपाध्याय और आप मेरे साथ में देख रहे हैं ब्लैक फाइल इंडिया, जो कि हर रोज एक नई कहानी को लेकर आपके सामने पेश होता है। इस चैनल का नाम है ब्लैक फाइल इंडिया। तो अंजार नाम का व्यक्ति रात के तकरीबन 11 बजे, जिस समय रेलवे स्टेशन पर लाइटों की जगमगाहट रहती है, बिहार का मधेपुरा रेलवे स्टेशन, अंजार नाम का ये व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी 2 बच्चों के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो अपनी 2 बच्चों को ये बोलता है कि आपकी माँ की तबीयत खराब है और मैं डॉक्टर को लेकर के आता हूँ। डॉक्टर को लेने चला जाता है। बच्चियाँ भी वहाँ पर ही बैठ जाती है। बच्चियाँ कभी अपनी माँ के पैरों में गुदगुदी करने लगती है, कभी सर पकड़कर हलाने लगती है और कभी कहती है उठो ना माँ, हमें डर लग रहा है। लेकिन माँ तब उठती जब वो जिंदा होती, यानी उनकी माँ मर चुकी थी। और इस बीच पूरी रात न जाने कितनी ट्रेनें वहाँ से गुजरी और कितने मुसाफिर रेलों में बैठ करके अपनी मंजिल तक पहुँचे, लेकिन थमी रही तो वहाँ बस एक जिंदगी थमी रही, और वो थमी रही काजल कुमारी की जिंदगी। सुबह जब दिन निकलने वाला था तो बच्चों को भूख भी लग चुकी थी और अब उनको डर भी लग रहा था। जब उनको डर लग रहा था तो वो बच्चियां डर के मारे, भूख के मारे रोने लगी। स्टेशन पर जो यात्री थे उनकी भीड़ उनके पास में आकर के इकट्ठा हो गई। उन्होंने काजल कुमारी के चेहरे से दुपट्टा हटाया और उन्होंने देखा कि काजल कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो लोगों ने बच्चों से पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो बड़ी बेटी यानी कि 5 साल की जो बेटी थी उसने बताया कि हम जीतापुर गांव से आए हैं, जो कि मधेपुरा रेलवे स्टेशन से तकरीब 15 किलोमीटर दूरी पर था। पिता का नाम मोहम्मद मुर्शीद है, ये भी उसने बताया। और कौन उनको छोड़कर गया है? मोहम्मद अंजार नाम का व्यक्ति उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गया है, जो कि उनकी माँ का दूसरा सेकंड यानी कि हस्बैंड था। अब ये कहानी पूरे 8 साल पीछे जाती है, जिस समय काजल कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो मोहम्मद मुर्शीद के संपर्क में आ गई। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी कि दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया। दोनों के रिश्ते घर वालों से जो है टूट गए। अब ये अलग एक गांव में रहने लगे, जहां पर मोहम्मद मुर्शीद दहाड़ी मजदूरी करता था। कुछ दिन बाद यानी कि 2-4 साल बाद इनको 2 बच्चियां हो गई, जिसमें मोहम्मद मुर्शीद को लगा कि अब घर चलाना इस दहाड़ी मजदूरी में संभव नहीं है, तो वो बेहतर कमाई के अवसर में मुंबई चला गया। अब जब मोहम्मद मुर्शीद मुंबई चला गया तो काजल कुमारी यहाँ अकेली रहने लगी। तो उसने सोचा कि काजल कुमारी के संपर्क में यानी कि अपनी पत्नी के संपर्क में बने रहने के लिए क्यों ना काजल कुमारी को एक मोबाइल दे दिया जाए, जिससे कभी कभी वीडियो कॉल भी हो जाया करेगी और बात भी हो जाया करेगी। तो मोहम्मद मुर्शीद ने अपनी पत्नी को एक सेल फोन यानी कि एक एंड्रॉयड फोन गिफ्ट कर दिया, यानी कि एक फोन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, बातचीत तो होने लगी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए काजल कुमारी की जिंदगी में एक दूसरे व्यक्ति ने प्रवेश किया, जिसका नाम था मोहम्मद अंजार। जब काजल कुमारी को ये लगा कि मोहम्मद मुर्शीद तो अब कभी कभी घर पर आता है, यानी कि 6 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में, तो अब काजल कुमारी ने सोचा क्यों ना मैं अंजार से ही शादी कर लूँ। तो इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब काजल कुमारी ने मोहम्मद मुर्शीद को छोड़कर अंजार से शादी कर ली। साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन इसी बीच में 6 महीने जब हो गए तो 5 महीने की गर्भवती हो गई काजल कुमारी। इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मोहम्मद अंजार और दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। पहले तो मोहम्मद अंजार ने
काजल कुमारी की दोनों बच्चों को भी एक्सेप्ट किया था कि मैं ही इनको पाल पोस कर बड़ा करूँगा, इनकी शादी विवाह मैं ही करूँगा। लेकिन अब क्या होता है कि वो ये बोल रहा है कि ये जो बच्चा है तेरे घर में मेरा नहीं है। तो अब देखो होता क्या है, स्टेशन पर छोड़ देता है, भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर सूचना रेलवे के जो पुलिस कर्मी होते हैं उनको दी जाती है। वहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ दोनों टीम पहुँच जाती है और जब बच्चों से पूछती है तो उसनाज नाम की लड़की बताती है कि हमें अंजार नाम का व्यक्ति यहाँ पर छोड़ कर गया है, लेकिन हमारे पिताजी का नाम मोहम्मद मुर्शीद है और हम 15 किलोमीटर दूर जीतापुर गांव से आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए अंजार नाम का ये व्यक्ति काजल कुमारी की जिंदगी में आया था। अब इस अंजार नाम के व्यक्ति की खोजबीन चालू है, ये फिलहाल फरार चल रहा है और ये सच्ची घटना थी बिहार के जीतापुर गांव की, जो मैंने अभी आपको बताई। और द ब्लैक फाइल इंडिया इसी तरीके की कहानियां लगातार अब आपके सामने लाता रहेगा लॉन्ग फॉर्म में। अभी तक मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा था, शॉर्ट वीडियो हमारी लगातार आती रहेगी, लेकिन लॉन्ग वीडियो भी हम लगातार डालते रहेंगे। आज की वीडियो की लेंथ केवल 6 से 7 मिनट की है, लेकिन जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उनकी लेंथ थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसमें भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया, तो आप कृपया कर बताइएगा कि इसमें गलती आखिर किसकी थी, काजल कुमारी की, मोहम्मद मुर्शीद की, या फिर इस अंजार नाम के व्यक्ति की, या फिर ये जो 2 बच्चियां अब फिलहाल अनाथ हो गई है, ये इनकी गलतियां थी। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि जब काजल कुमारी के रिश्तेदारों को ये सूचना दी गई, वो महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन वो घंटों तक भी वहां नहीं पहुंचे। और घंटों बाद एक महिला वहां पर पहुंचती है जो बताती है कि पिछले कई दिनों से मोहम्मद अंजार के साथ काजल कुमारी का झगड़ा चल रहा था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताइएगा। और द ब्लैक फाइल इंडिया इसी तरह की कहानी आपके सामने लेकर के हाजिर होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।